नाम से शुरू जो तमाम जहानों का पालने वाला है। कैसर इन्फो पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं ऐसे मुल्क की जो वस्ती यूरोप के मरकज़ में वाक़या है। एक वक़्त था पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया। ये कर्जा कितना और कब दिया? एडोल्फ हिटलर इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता था जिसने यहूदियों को तहस नहस कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि इस मुल्क ने पहली जंग अजीम शुरू कर दी जिसमें लाखों लोग मारे गए। फिर भी इस मुल्क ने हार ना मानी और दूसरी जंग अजीम में भी कदम रख दिया। जर्मनी को शिकस्त हुई तो इनके हालात क्या थे? फिर अचानक से इनके हालात कैसे बेहतर हुए? हमारे यहाँ खुदाई के दौरान सुनने में आता है कि सोने की देग निकली है या घड़ा जिसमें सोने के सिक्के हैं। इस मुल्क में खुदाई के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है कि लोग खौफजदा हो जाते हैं? इस मुल्क में हर साल कितने लोग सैर करने जाते हैं? कौन सी ऐसी जगह हैं जो देखने के लायक हैं? आप इस मुल्क की सैर करने कैसे जा सकते हैं? खर्चा कितना आएगा? हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लक ऐसी बातें जिनसे आप ना आशना होंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। कैसर इन्फो पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम और खुशामदीद। जर्मनी इस मुल्क का ऑफिशियल नेम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। जर्मनी ऐसा मुल्क है जिसमें कैदियों को जेल से भागने की कोई एक्स्ट्रा सज़ा नहीं है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क का 1/3 हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाला मुल्क जर्मनी है। जर्मनी में पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। जर्मनी में शराब खुले आम बिकती है जिसके 1500 ब्रांड्स मौजूद हैं। 1976 में मगरबी जर्मनी फुटबॉल मैच हार गया तो खिलाड़ियों को गोलियां मार दी गई। इस मुल्क में 2100 से ज़्यादा गिरजा घर हैं। हमारे यहाँ खुदाई होती है तो सुनने में आता है कि सोने की देग निकली है या घड़ा जिसमें सोने के सिक्के हैं। पर जर्मनी में खुदाई के दौरान जंग अजीम अव्वल के गोले आज तक ज़मीन से निकलते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जंग में कितना ज़्यादा गोला बारूद इस्तेमाल हुआ। जर्मनी सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके पास 384 टन सोना मौजूद है। ये मुल्क खूबसूरती में किसी से कम नहीं। इसके खूबसूरत मकामात की बात की जाए जहाँ सबसे ज़्यादा लोग सैर करने जाते हैं, इनमें सबसे पहले मिनिएचर वंडरलैंड है। जर्मनी की स्टेट हैम्बर्ग में मौजूद मिनिएचर वंडरलैंड इस मुल्क की सबसे फेमस जगह है। ये एक म्यूज़ियम है जिसको देखने के लिए लाखों लोग यहाँ का रुख करते हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल रेलवे सिस्टम, छोटा सा हवाई अड्डा, पहाड़, पुल और नहरें बनाई गई हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। रिचस्टैग को जर्मनी की पार्लियामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इमारत जर्मनी की स्टेट बर्लिन में वाक़या है। ये इमारत मुकम्मल तौर पर शीशे से बनाई गई है। इसके अंदर बैठकर आप चारों तरफ इमारत के बाहर देख सकते हैं। गुंबद के अंदर एक शीशा लगाया गया है जो कि सूरज की रोशनी को इमारत के अंदर ले जाता है। बड़ी तादाद में लोग इस इमारत को देखने के लिए जाते हैं। ब्रेंडनबर्ग गेट। दोस्तों, आपने नेपोलियन का नाम तो सुना होगा जिसके नाम से पूरा यूरोप कांपता था। जर्मनी में मौजूद ये वही गेट है जिसमें से 1806 में नेपोलियन पर्शियंस को शिकस्त देकर फातिहाना अंदाज में अपने जुलूस के साथ इस गेट से गुजरा था। तारीख से मोहब्बत रखने वाले लोग जर्मनी जाकर इस गेट को देखने ज़रूर जाते हैं। कोलोन कैथेड्रल जर्मनी का सबसे बड़ा चर्च है। इसको बनाने में 6 सदियां लगी हैं। दूसरी जंग अजीम में इस पर 14 दफ़ा बमबारी की गई। इस चर्च में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी लगाई गई है। 6 मिलियन सयाह हर साल इसको देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क की सरहदें 9 मुल्कों के साथ मिलती हैं। इसके शुमाल में डेनमार्क, मशरक में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब मशरक में ऑस्ट्रिया, जनूब में स्विट्ज़रलैंड, मगरब में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड वाक़या है। जर्मनी की सरजमीन सदियों से आबाद है। एडोल्फ हिटलर का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने 60 लाख यहूदियों का कत्ले आम किया था। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई।
ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغیریا شامل تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ، جاپان اور اتحادی ممالک شامل تھے۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جرمنی کی سیاسی، اقتصادی اور ملکی حالت بہت خراب ہو گئی۔ لوگوں کے پاس روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بھوک کے ڈیرے لگ گئے۔ لوگ ہمسایہ ممالک سے قیمتی چیزوں کے بدلے کھانے کا سامان خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جس کے بعد جرمنی دو حصوں، مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں جنگوں کے اختتام پر جرمنی کی حالت نازک تھی۔ دنیا کے 14 ممالک جرمنی کو امداد دیتے رہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ 1963 میں پاکستان میں جنرل ایوب خان کی حکومت تھی۔ اس دور حکومت میں پاکستان نے مغربی جرمنی کو $25 ملین کا قرض دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جرمنی والے آج بھی قدر کرتے ہیں۔ پھر جرمنی کی حکومت نے اپنے ملک کو از سر نو تعمیر کرنا شروع کیا۔ امریکہ نے جرمنی کو مالی امداد فراہم کی۔ جرمنی نے اس کو مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور ملک کی اکانومی بہتر بنانے میں لگا دی۔ صنعتوں کو فروغ دیا اور لوگوں کو روزگار۔ جرمنی نے پاکستان سے 10,000 ہنرمند افراد کو مانگا، مگر پاکستان نے منع کر دیا۔ پھر جرمنی نے ترکی سے درخواست کی۔ ترکی نے اپنے افراد کو جرمنی بھجوا دیا، جس کی وجہ سے آج 7 ملین ترکش لوگ جرمنی میں آباد ہیں۔ بچوں کو پیشہ ورانہ تعلیم دی اور ہنرمند بنایا۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کیے اور ان کے ساتھ تجارت شروع کی۔ یورپی یونین بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ان کے حالات یہ ہیں کہ یہ ملک دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے اور یورپ کا سب سے امیر ترین ملک ہے۔ جرمنی کا نظام تعلیم بہترین نظام تعلیم ہے، جس میں بچوں کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ملک تعلیم کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس ملک کی یونیورسٹیز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس وقت تک جرمنی نے 115 نوبل ایوارڈ جیتے ہیں۔ جرمنی میں لوگ منڈے سے فرائیڈے تک کام کرتے ہیں، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو چھٹی کرتے ہیں۔ ہفتے کو گھر کے کام کرتے ہیں اور اتوار کا دن گھومنے پھرنے اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جرمنی میں 136 کھرب پتی لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے امیر ترین آدمی ڈائٹر شورز ہے، جس کے پاس $46.4 بلین ہیں۔ جرمنی کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے، جن میں بلیک، ریڈ اور یلو کلرز شامل ہیں۔ بلیک کلر یکجہتی، ریڈ کلر بہادری اور یلو کلر انصاف اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جرمنی کی سب سے بڑی ریسرچ کمپنی سائمنز ہے، جو کہ انرجی، ہیلتھ، ٹرانسپورٹیشن اور صنعتی ترقی کے لیے ریسرچ کر کے اسے مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جرمنی کا سب سے بڑا جشن اکتوبر فیسٹ ہے، جسے بیئر فیسٹیول یا شراب کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر سال ستمبر کے آخر سے اکتوبر کے پہلے ہفتے کے آخر تک 2 ہفتوں کے لیے جرمنی کے شہر میونخ میں منعقد ہوتا ہے۔ اس تہوار میں شراب، کھانے، موسیقی اور مختلف قسم کے جھولوں سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس تہوار میں شرکت کرنے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کی سرحدوں کی لمبائی 3700 کلومیٹر ہے۔ یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا پاکستان کے شہر لاہور سے تقریباً 5500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ ملک 16 ریاستوں پر مشتمل ہے، جن کے اپنے قانون ہیں۔ بویریا ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ ریاستوں کے نیچے اضلاع ہیں۔ ملک میں کل 401 ضلع ہیں، جنہیں کریز کہا جاتا ہے۔ موئرز ملک کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ موجودہ دور میں اس ملک کے تقریباً ہر ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، جن میں امریکہ، چین، روس، فرانس اور پولینڈ زیادہ قریبی ہیں۔ جرمنی کے مشہور شہر برلن، ہیمبرگ، میونخ، کولون اور فرینکفرٹ ہے۔
इस मुल्क की कुल आबादी 8 करोड़ 32 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। सबसे ज़्यादा आबादी ईसाई मज़हब के मानने वालों की है, जिनमें 30% प्रोटेस्टेंट, 28% रोमन कैथोलिक, 5% मुसलमान, 1% यहूदी, 1% बुद्ध मत, हिंदू, सिख और 35% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर है। बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। हर साल तकरीबन 98 मिलियन लोग इस मुल्क की सैर करने जाते हैं। अगर आप इस मुल्क की सैर करने जाना चाहते हैं तो आप इस मुल्क का वीज़ा तकरीबन 20 से 30 हज़ार में हासिल कर सकते हैं। इस वीज़े को हासिल करने के बाद आप तमाम यूरोपीय ममालिक की भी सैर कर सकते हैं, जबकि जर्मनी आने और जाने की रिटर्न टिकट 4.5 से 5 लाख में मिल जाती है। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। अल्लाह हम सबका हामी व नासर।